आप लोग कैसे हैं? मैं HK सर टेक साइंस में आपका फिर से स्वागत करता हूं और मैं इस बार आपके लिए एक नई टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग और रासायनिक बंधन। हम लोग रासायनिक बंधन के बारे में इस बार चर्चा करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यू आर रेडी? यस, ऑफ कोर्स। चलिए, तो हम लोग जानते हैं, फर्स्ट ऑफ हम लोग जान लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंधन है क्या। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल किससे बने होते हैं? क्या छोटा से छोटा जो भी चीज पदार्थ है, मेटर्स और फॉर्म, जो पदार्थ बने होते हैं वो परमाणु से बने होते हैं, हम लोग को पता है। एटम से बने होते हैं। तो जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स परमाणु और अणु के बीच में जो बंधन बनता है, जो बॉन्डिंग होता है, उसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग या तो रासायनिक बंधन कहते हैं। तो रासायनिक बंधन हम लोग देखते हैं कितने तरह के होते हैं। रासायनिक बंधन दो तरह के होते हैं। आइए हम लोग उसको बोर्ड पे लिखते चलते हैं। रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग आर टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स केमिकल बॉन्डिंग? टू टाइप्स। नंबर 1 हम लोग देखते हैं इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विद्युत संयोजी बंधन। विद्युत संयोजी बंधन। और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन। कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन। यह है आपका सहसंयोजी बंधन। तो हम लोग देखते हैं कि ये बंधन है क्या, ये बॉन्डिंग किस तरह का बॉन्डिंग है, फिर ये बॉन्डिंग होता कैसे है। तो हम लोग इसकी तरफ चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड की तरफ, यानी विद्युत संयोजी बंधन, या इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसका नाम अभी बताएंगे आपको। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इस तरह से बने बंधन को हम लोग इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि आयनों का ट्रांसफर होता है, आयन्स का ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। अब हम लोग आते चर्चा करते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग में। कोवैलेंट बॉन्ड भी एक तरह का केमिकल बॉन्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ना होकर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। तो इस तरह से जो बंधन बनता है, जो बॉन्डिंग बनता है, फॉर्मेशन होता है जिस तरह से बॉन्डिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो हम लोग अभी बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में कौन कौन से आ जाते हैं मेटल, और कोवैलेंट बॉन्डिंग में कौन कौन से तत्व आते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या बॉन्डिंग है। तो इसका एग्जाम्पल, आपको तो डेफिनेशन बता दिए हैं, इसका एग्जाम्पल थोड़ा बता देते हैं आपको। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का अगर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो ये होता है आपको NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, साधारण भाषा में साल्ट या खाने वाला नमक के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्मूला है ये। CaCl2, ये है कैल्शियम क्लोराइड, ये भी एक तरह का साल्ट होता है, कैल्शियम में क्लोरीन मिला हुआ है। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं जिंदा चूना या क्विक लाइम, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। और जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, चलिए और भी हम लोग इसका उदाहरण अब हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल कोवैलेंट बॉन्डिंग का। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में हम लोग आ जाता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर, पानी, जल। और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं CH4, ये किसका फॉर्मूला है? मीथेन। मीथेन एक तरह की गैस है, वो भी कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाती है। मीथेन के बाद हम लोग आ जाते हैं जितने सारे गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
ये सभी कैसी गैसें हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग है ये सब। तो आपको मैंने एग्जांपल से यहाँ बताया कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था, ये कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। आखिर NaCl जो है ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों हो रहा है? ये क्यों नहीं कोवैलेंट बॉन्ड हो गया? और ये कोवैलेंट बॉन्ड क्यों हो गया? मैंने आपको अभी डिफिनेशन में बताया था कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। बट कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका एग्जाम्पल करते हैं। इसको आप लोग हो सकता है लिख लीजिए, ये दो तरह के इसके ये एग्जाम्पल्स हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, हम इसको रब करेंगे अभी और आपको समझाएंगे एक एक करके बॉन्डिंग में। तो ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पहले आ जाते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में बोलते हैं विद्युत संयोजी बंधन, विद्युत संयोजी बंधन, विद्युत संयोजी बंधन। चलिए इसके बारे में हम लोग लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल्स इसके कई लिए थे, एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग इसको समझ जाएंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल जो इसका है, ये NaCl हम लोग लिए थे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग समझते हैं। आपका सोडियम क्लोराइड है, खाने वाला नमक। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग पीरियोडिक टेबल जब सीखे थे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पीरियोडिक टेबल 2 वीडियो में बनाया है, आप देख लीजिएगा उसको। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। Na का मतलब है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 को जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 और 1 हो जाएगा। 11 2 8 10 और 1 11। कैसे ये यहाँ पर 2 यहाँ 8 और यहाँ 1 आया? जो पीरियोडिक टेबल का जो वीडियो नंबर 2 है, पीरियोडिक टेबल 2, वो आप देख लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्लोरीन में। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इस 17 को जब ब्रेक डाउन करेंगे 2 8 और 7 होगा। तो आप लोग देखिए इसका लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 1, और इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचा है 7। तो ये जो दोनों का दोनों है, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों ऑक्टावैलेंट है। ऑक्टावैलेंट क्या होता है कि ये अपने बाहरी सेल में, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसके बाहरी सेल में 8 होंगे, इसीलिए ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो आप लोग यहाँ देखिए कि सोडियम का बाहरी सेल में, बाहरी कक्ष में 8 के बाद 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक्सेस है 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्लोरीन का ठीक तो 8 के बाद 7 है, मतलब इसको 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का है डिफिशियंट है, कम है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, साझेदारी होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। ये आपका है Na सोडियम। सोडियम में देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेस है, 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए हम सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ये स्टार दे दिए, इलेक्ट्रॉन का सिंबल समझ लीजिए आप कि इसका स्टार है। ये है क्लोरीन। क्लोरीन का जो 7 है, इसको भी मैंने क्लोरीन के पास में रख दिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप लोग बोलिएगा कि सर आप तो यहाँ पर डॉट बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार क्यों बना है? क्या दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे? जी नहीं, आपको यहाँ पर इसलिए ऐसा बना दिए हैं ताकि आपको इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा था वो
क्लोरीन को डोनेट करेगा, ट्रांसफर कर देगा, यानी आदान प्रदान होगा इलेक्ट्रॉन का यहाँ। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन को दे देता है क्लोरीन को। जैसे ये क्लोरीन को देता है तो इसके ऊपर में एक चार्ज आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन क्लोरीन का किया है, एक इलेक्ट्रॉन को इसका लिया है, तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। हम आपको बताए थे अगली वीडियो में कि एक परमाणु जो होते हैं उसके केंद्रक में, उसके न्यूक्लियस में सिर्फ दो चीज पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाहरी आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो कोई भी चीज जो होता है न्यूट्रल, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहता है। अगर आप उससे पॉजिटिव को निकाल दे तो वहां नेगेटिव रहेगा, अगर नेगेटिव को निकाल दे तो वहां पॉजिटिव शो होगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को रखते तो न्यूट्रल हो जाता है, कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक इसी तरह सोडियम जो पहले जो था नेगेटिव और पॉजिटिव मिला हुआ था, ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है। हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में जीरो, कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ देखिए कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इसको पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, ये मैंने यहाँ पर प्लस इसीलिए दिया फिर से एडिशन करें। ये स्टेप था आपको, पहला स्टेप ये करके देखे हम लोग, फिर इस स्टेप में आए, फिर इसके बाद ये, फिर आप लोग देखिए यहाँ इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव अगर कंबाइंड होता है तो न्यूट्रल हो जाता है, और फिर से ये आ जाएगा आपको Na। तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, मतलब कि कोई शेयरिंग चीज नहीं हुई। यहाँ पर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और क्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन थे, 8 होने में एक बाकी था, एक बचा हुआ था, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेता है और खुद एक क्लोरीन NaCl बॉन्ड बना दिया जाता है। तो आप लोग इसको देखें, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले ले, और 2-3 समझा देंगे हम आपको, फिर आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग भी समझा देंगे। चलिए हम लोग दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं। तो आपको ऐसे सोल्व करने नहीं दिया जाएगा, आपको बोलेगा आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कि जो दिया गया है यहाँ पर बॉन्डिंग, इसमें कौन सा बॉन्डिंग होगा, जो कंपाउंड इसमें किस तरह की बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है, मतलब विद्युत संयोजी बंधन है या सहसंयोजी बंधन है। या तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि डॉट रचना बनाइए, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। जैसे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूं, आप यहाँ पर देखिएगा, जब हम बोलेंगे ठक ठक करेंगे तभी कर। तो देखिए क्वेश्चंस आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं। जैसे कि एक तो मैंने क्वेश्चन ले ली, क्वेश्चन देगा ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग्स। फॉलोइंग्स मतलब जो दिया गया है, या हिंदी में अगर इसको क्वेश्चन को अगर बात करेंगे तो निम्न के डॉट रचना बनाओ, डॉट रचना बनाओ। अब देखिए किसके डॉट रचना बनाओ, मैंने आपको एक का बना के दिखाया अभी, NaCl का, नमक का, सोडियम क्लोराइड का, और 2 है 3 है जो आपको दिखा दे रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं, और कुछ आपको देंगे आपके लिए। तो देखिए चलो हम लोग ले लेते हैं MgCl2 ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं एक, और एक ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं। ये दोनों का डॉट रचना बनाना है आपको। चलिए MgCl2 का बताते हैं। Mg मतलब मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर होता है 12। मैंने एटॉमिक नंबर का इसका एक सीरीज लिखाया था पीरियोडिक टेबल 2 में, देखिएगा जरूर। ये 12 मैंने कहाँ से लिखा,
इसको जब सोल्व करेंगे तो 2H2 आ जाएगा। इसके साथ में क्लोरीन है। चलिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2H7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2H7। 2 क्लोरीन है यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको लिया। ये MgCl2 का बना रहे हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक Mg है और 2 क्लोरीन है, तो इसको अलग अलग करके लिख लेंगे हम लोग। चलिए क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। तो मैग्नीशियम के पास में एक्सेस कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, ज्यादा है। लेकिन इन दोनों के पास में एक इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ये दोनों को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। चलिए ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन मैंने स्टार से बना दिया 2, और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से बनाता हूँ। चलिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। मैं यहाँ क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपको 7। इस मैग्नीशियम क्या करेगा? जिसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और जिसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, मतलब दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को देता है तो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन दिया अभी तक? यस 2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन देने पर जो इलेक्ट्रॉन देता है, यानी इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करता है, उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये मैग्नीशियम है Mg++। चलिए 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन माइनस। ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन माइनस। ना समझ में आ रहा? यस ऑफ कोर्स। गलत बात लाइक कीजिए। यस देखिए, तब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब ये तो हो गया, अब हम प्लस एक साइन दे देते सिंबल, ताकि आप लोग ये एडिशन कर देंगे। ये स्टेप के बाद ये स्टेप आता है, और फिर इस स्टेप के बाद हम लोग आ जाते हैं फिर से उसी में। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव मिलकर के न्यूट्रल बनेगा, और ये न्यूट्रल बन के बन जाएगा फिर से MgCl2। ये है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। और आपको बता देते हैं इसके थोड़ा सा संबंधित इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है या पेड़ पौधे के रंग हरा होते हैं, उसमें मैग्नीशियम तत्व भी पाए जाते हैं। मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। और क्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल का 17वां ग्रुप का एलिमेंट है, जो गैस है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है। ये आपने क्या किया? MgCl2 डॉट रचना बना दिया MgCl2 का। ये समझ में आया आप लोग को? ओके गुड। तो CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का, आप लोग इसको खुद से कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए पहले। ओके चलिए हम लोग अब केमिकल बॉन्डिंग का कोवैलेंट बॉन्डिंग सीखते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे है? चलिए कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन। सह मतलब सहायता, हेल्पिंग। बंधन मतलब एक तरह का बॉन्डिंग। हम लोग देखते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसका डिफिनेशन मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह का ऐसा केमिकल बॉन्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, साझेदारी होता है। तो इस तरह के जो बॉन्डिंग बनता है, जो बंधन बनता है, उसको हम लोग सहसंयोजी बंधन कहते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल्स बताया था बहुत सारा। चलिए उन एग्जाम्पल्स को हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे हैं। चलिए तो हम लोग आते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। राइट दी डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, राइट या ड्रॉ, यहाँ पर लिखिएगा आप लोग। ड्रॉ दी डॉट स्ट्रक्चर, ड्रॉ दी डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, चलिए नाम ले लेते हैं, H2O वाटर, CH4 मीथेन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, चलिए वाटर को लेते हैं पहले। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ले लेते H2O का पहले हम लोग बनाएंगे। H2O में आप लोग देख रहे हैं कि 2:1 में क्या है, एक हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। 2:1 रेशियो में होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। चलिए ये तो 1 ही हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो एक और हाइड्रोजन मैंने लिख दी, ये भी हो गया 1। ऑक्सीजन अब बचा O। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। चलिए मैंने 8 लिख दी। और ये हो जाएगा, जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये होगा 2 और 6। पहला कक्ष में, पहला सेल में 2, दूसरा में 8 रखते, लेकिन यहाँ पर 8 है नहीं तो 6 हो गया। अब हम लोग इसको आते हैं, हाइड्रोजन 2 है, जो 1 रहेगा उसको हम लोग मिडिल में रखेंगे, बीच में। चलिए ऑक्सीजन बीच में रख लेते हैं, और हाइड्रोजन एक इधर, और ये हाइड्रोजन एक इधर। ओके, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 रख लीजिए। इस हाइड्रोजन में भी 1 है, चलिए 1 रख लीजिए। ऑक्सीजन में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अच्छा, आपको यहाँ पर ऑक्टेट रूल तो आपको बताए थे। ऑक्टेट रूल एक ऐसा रूल है जहाँ पर बाहरी कक्ष में कोई भी जो एलिमेंट है वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, लेकिन एक होता है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल ये कहता है कि ओनली दो ही ऐसा एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये अपने बाहरी कक्ष में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, परमिशन देता है 2 को रखने का, इसीलिए डुप्लेट रूल अदा करता है। तो हाइड्रोजन अगर डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मैक्सिमम 2 चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, तो उसको 8 चाहिए इलेक्ट्रॉन। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का तो 1 है, मैंने 1 रख दिया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है 6। चलिए इसका भी हम लोग रख लेते हैं 6। 2, 2, 4 और ये 5 और ये 6 दिखाई दे रहा है। देखिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा? क्या ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को? नहीं देगा। अरे भाई ये दे देगा तो ये तो पूरा मैक्स हो जाएगा, फकीर हो जाएगा। तो भला आपके पास खुद खाने का ना हो और आप बांटेंगे? कुछ बहुत हो बोलेंगे ये रखे हैं, चलिए ज्यादा दानी होगा तो बांटेंगे, लेकिन हाइड्रोजन उतना दानी नहीं है, आपको पता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इससे कंडीशन रखता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन बोलता है, हाइड्रोजन का कहना है कि 1 इलेक्ट्रॉन आप मुझे दे दीजिए। ये हाइड्रोजन भी बोलता है 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दीजिए। ये ऑक्सीजन बोलता है अगर मैं आपको दे देता हूँ 1-1 करके इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास तो बस 4 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे, लेकिन मुझे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन बोलता है ठीक है हम आपको दे देते हैं अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन है एक अपना, वो भी मुझे देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर शेयरिंग हो रहा, शेयर हो रहा। कोई किसी को हमेशा के लिए नहीं दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में सोडियम देखे थे ना, अच्छा हमेशा के लिए दे दिया था उसको। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, ये बोला ठीक है कंडीशन मंजूर है। और ये हाइड्रोजन क्या करता है, अब एक तो अपना, चलिए अगला स्टेप में दिखाते हैं। अगला स्टेप में हम लोग आते हैं, और अगला स्टेप में क्या होता है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये स्टेप में इससे ले लेता है। तो हाइड्रोजन का तो 2 हो गया, इसको डुप्लेट होना भैया हो गया है। इस हाइड्रोजन को 2 होना है, ये भी हो गया। इस ऑक्सीजन को तो 8 चाहिए, अब ये 8 कैसे होगा? चलिए अगला स्टेप में देख लेते हैं हम लोग। इस स्टेप में हम लोग देखें कि इस ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को लिया है,
ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन ले चुका है, ये हाइड्रोजन ले चुका। अब ऑक्सीजन का नंबर है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। चलिए देखिए, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने ले लिया। जैसे ये ले लिया, तो ये देख रहे कैसे बन रहा प्रोसेस। अब अगला स्टेप हम लोग देखते हैं। तो ये एक तरह का फिर से बॉन्डिंग हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं H2O, और फिर से ये वाटर बन पानी। तो आप लोग को समझ में आया ना ये वाला? यस। चलिए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और हम इसे या तो रख कर रहे हैं। ओके, चलिए, हमने वाटर के बारे में कर लिया। अब हम लोग CH4 के बारे में, चलिए आप कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा करके। चलिए हम नाइट्रोजन के बारे में आपको बता देते, फिर ऑक्सीजन आप एक कर दीजिए। इजी है प्रोसेस। चलिए नाइट्रोजन ले लेते हैं। N2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो N नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। पीरियोडिक टेबल 2 जो बना हुआ वीडियो उसमें देख लीजिए। 7 को अगर ब्रेक डाउन करेंगे 2 और 5 होगा। इस नाइट्रोजन में डबल नाइट्रोजन है, इसीलिए फिर से इसको करेंगे तो 2 और ये क्या होगा, 5। ओके, इसके लास्ट में 5, इसके लास्ट में भी 5। चलिए दोनों नाइट्रोजन को आप यहाँ पर रख लीजिए। ये एक नाइट्रोजन हुआ और ये एक नाइट्रोजन हुआ। इस नाइट्रोजन के भी 5 है, इस नाइट्रोजन के भी 5। चलिए रख देता हूं मैं, इसके भी 5 है, इसके 5 और इसके भी 5। इस नाइट्रोजन को भी 8 होना है और इसके भी 8 होना है। क्या ये इलेक्ट्रॉन अपना 3 इसको दे पाएगा खुद के, हमेशा के लिए ट्रांसफर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास एक्सेस नहीं है, उसके पास और डिफिशियंसी कमी है, तो कैसे दे पाएगा वो? तो यहाँ पर फिर से शेयरिंग होगा। क्या होगा? शेयरिंग होगा। शेयरिंग मतलब, चलिए हम लोग देखते हैं। ये नाइट्रोजन जो है इसका 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस नाइट्रोजन के। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 5 और ये 3 8 हो गए। लेकिन अब दूसरा एक स्टेप में अगर हम लोग देखते हैं तो इस नाइट्रोजन का ये नाइट्रोजन का, अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ले लेगा। ये तो पहले से ही लिया है और ये अब हो गया। एक तरह से देखिए बॉन्डिंग हुआ। अब अगला स्टेप देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है। जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। आपको देखे होंगे आप लोग कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्डिंग क्यों होता है, और यही बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है नाइट्रोजन में। और ये जो बचा हुआ है बॉन्डिंग होने के बावजूद भी जो है, अब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। और आप देखिए अब ये बन गया आपको N2। तो समझ में आ रहा है डॉट स्ट्रक्चर कैसे किए मैंने नाइट्रोजन का, और ये किस तरह का बंधन है? कोवैलेंट बंधन, सहसंयोजी बंधन। चलिए इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाएंगे। चलिए तो हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये सभी के बारे में सीखा डिटेल से, कैसे होता है, इसकी डॉट स्ट्रक्चर मैंने सीखी। और अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पहचानने का, आइडेंटिटी को हम लोग पहचानेंगे। आप लोग देखे होंगे, ध्यान किए होंगे कि जब वो यम लास्ट में आता है, कोई भी मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, लास्ट में देखिए यम आ रहा है।
जहां पर भी आप देखें कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्युमिनियम, यम नाम का सोडियम, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है किस तरह बॉन्डिंग बनाने वाला है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, विद्युत संयोजी बंधन। लेकिन अगर यम नहीं आता है ऐसा समथिंग शब्द, तो वो क्या होंगे, स्पेशली जो मेटल, ज्यादातर जो मेटल होते हैं वही इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, विद्युत संयोजी बंधन बना पाते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होता है वो सहसंयोजी बंधन बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कि यहाँ देख लीजिए आप लोग एग्जाम्पल में, जैसे कि ये हो गया MgCl2, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम यम आ गया, NaCl सोडियम यम आ गया, यहाँ देखिए CaO कैल्शियम यम आ गया। तो ये पहचानने का एक तरीका है कि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, यम नहीं आएगा। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर देखिए ये वाटर है, यम आया यहाँ पर, ही नहीं आया। ये मीथेन है, यम आया यहाँ, नहीं आया। ये नाइट्रोजन है, यम आया, नो। ऑक्सीजन है, यम, नो। ये C2H2 एसिटिलीन है, यम आया, नहीं आया। तो इस तरह से देखिए आप लोग, यम जिसमें आएगा वो समझ जाइए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बता रहे हैं ये, तो समझ जाइएगा ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ये इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड हो गया, विद्युत संयोजी बंधन हो गया। तो हम लोग को 2 क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट्स में जरूर कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि डेली यूज होने वाला, प्रतिदिन उपयोग में किए जाने वाले विद्युत संयोजी बंधन का नाम बताइए। प्रतिदिन उपयोग में किए जाने वाले विद्युत संयोजी बंधन का नाम बताइए, और प्रतिदिन उपयोग में किए जाने वाले सहसंयोजी बंधन का नाम बताइए। चलिए ये वीडियो यहाँ पर हम लोग अंत करते हैं, एंडिंग करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, और आप कमेंट कीजिएगा किस तरह की वीडियो आपको और चाहिए थी और चाहिए, तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो के बारे में आगे। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, ताकि ये जो है सब्सक्राइबर के रूप में जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू।